नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रत्येक एक्सरसाइज कर रहे थे, आज हम आगे चलते हैं। तो साथियों देखिए, घे प्रत्यांतस्य रागे शब्दस्य व्याकरण सम्मतः अर्थ अस्ति। क्या प्रश्न है? घे प्रत्यय है प्रत्यांतस्य व्याकरण सम्मत है, राग है, व्याकरण सम्मत है, अर्थ है अस्ति, अर्थ है अस्ति। गहे प्रत्यांत का राग है, इसका व्याकरण सम्मत अर्थ क्या है? व्याकरण सम्मत अर्थ क्या है? रंजन द्रव्यम। रागे का मतलब क्या होगा? रंजन द्रव्यम। तो उत्तर होगा इसका साथियों रंजन द्रव्यम। इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, रागे का व्याकरण सम्मत अर्थ क्या है? रंजन द्रव्यम। रागे में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। घय प्रत्यय से बने हुए शब्द पुल्लिंग होते हैं। घय प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे मैं लिखता हूं बुद्धिमान। बुद्धिमान, साथियों ये बुद्धिमान है, ठीक है। बुद्धि शब्द है और मतुप प्रत्यय है। द्विवचन लिखूंगा मैं बुद्धिमंतो। इसमें भी आपको प्रत्यय पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? वही बुद्धि शब्द है और मतुप प्रत्यय, क्योंकि अधिकांश एक वचन के उदाहरण दिए हुए रहते हैं। यदि एग्जाम में द्विवचन का प्रश्न पूछ लिया या बहुवचन का प्रश्न पूछ लिया, जैसे बहुवचन में होता है बुद्धिमंत है, बुद्धिमंत है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? बुद्धि शब्द है और मतुप प्रत्यय। बुद्धि शब्द और मतुप प्रत्यय। द्विवचन में पूछ लिया जाए, भाई बुद्धिमान बुद्धिमंत तो बुद्धिमंत है, ये तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति कौन सी हुई? प्रथमा विभक्ति हुई। ये कर्ता का कार्य करता है। कैसे करता है कर्ता का कार्य? देखो लिखता हूं, बुद्धिमान मानव है, सम्मानीय भवति। अब ये सेंटेंस है, क्या है कि बुद्धिमान मनुष्य सम्मानीय होता है। तो यहां पर जो भवति शब्द है वो इसके अनुसार प्रयोग किया गया। मानव शब्द का विशेषण क्या है? बुद्धिमान है। और मान लीजिए यहां पर विशेष्य को हटा देते हैं तो बुद्धिमान सम्मानीय भवति, इस प्रकार का आंसर होता है। तो ये देखिए हटा दिया, तो बुद्धिमान सम्मानीय भवति। बुद्धिमान से स्पष्ट हो गया कि पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है क्या कि बुद्धिमान मनुष्य सम्मानीय होता है। पुल्लिंग शब्द लेंगे तो इस प्रकार से इसके अनुसार क्रिया हो गई। तो ये जो बुद्धिमान बुद्धिमंत बुद्धिमंत है, प्रथमा विभक्ति और कर्ता। और यदि हमें बुद्धिमंतम पूछ लिया गया एग्जाम में, बुद्धिमंतम, तो हमारा उत्तर क्या होगा? इसमें भी बुद्धि शब्द होगा और मतुप प्रत्यय होगा। विभक्ति पूछी जाए तो विभक्ति क्या होगी? द्वितीय विभक्ति एकवचन होगा। द्वितीय विभक्ति एकवचन होगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से बुद्धिमंतो बुद्धिमत है, फिर बुद्धिमता बुद्धिमत्व्याम बुद्धिमत भी, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। फिर चतुर्थी विभक्ति बुद्धिमते बुद्धिमत्व्याम बुद्धिमत्वे, पंचमी बुद्धिमते बुद्धिमत्व्याम बुद्धिमत्वे, षष्ठी बुद्धिमते बुद्धिमतो बुद्धिमताम और सप्तमी बुद्धिमती बुद्धिमतो बुद्धिमत्सु। तो कोई भी शब्द हमें पूछ लिया जाए तो हमारा उत्तर एकदम राइट है, ऐसा हमें करना है। तो देखिए साथियों, बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंत है। आप प्रथमा विभक्ति के 3 वचन तो आपको अवश्य ही याद कर लेने हैं रीट एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए बुद्धि शब्द है और स्त्रीलिंग प्रत्यय है। स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर बुद्धिमती। बुद्धिमती, इसमें पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है?
तो बुद्धिधन मतु प्रत्यय हुआ और स्त्रीलिंग हुआ। और द्विवचन में कैसे लिखेंगे? बुद्धिमत्यो। और बहुवचन में क्या लिखेंगे? बुद्धिमत्ते, बुद्धिमत। इसमें संदेह करने वाली कोई बात ही नहीं। क्या कि जो बुद्धि शब्द है मतु को प्रत्यय है, पुल्लिंग में बलवंत शब्द की तरह चलता है, जैसे बलवान बलवंतो बलवंत है, बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंत है। इस बात को आपको ध्यान रखना है जिससे हम पहचान सकें। और मतु प्रत्यय हमेशा शब्द में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और शानच प्रत्यय धातु में होता है और वो धातु आत्मनेपदी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो बुद्धिमते, नदी शब्द की तरह, जैसे नदी नद्यो नद्य। उसी प्रकार से बुद्धिमती बुद्धिमत्यो बुद्धिमते, ये स्त्रीलिंग में चलता है। ये शब्द आ गया बुद्धिमत्ते है, इत्यात्र क प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो हमारा उत्तर यही होगा कि बुद्धि शब्द है। क्या इसके आधार पर पूछा जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा? बुद्धि शब्द है और मतु को प्रत्यय है। बुद्धि शब्द और मतु को प्रत्यय है, ये हमारा उत्तर होगा साथियों। और स्त्रीलिंग में भी जगत शब्द की तरह चलता है, तो बुद्धिमत बुद्धिमती बुद्धिमंती, जगत जगती जगत, इस प्रकार से रूप होते हैं। तो मतु प्रत्यय से संबंधित हमारा आंसर एकदम राइट हो, यह हमें प्रयास करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बुद्धिमान शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा हुआ? प्रत्यय हुआ बुद्धि, शब्द हुआ धन मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय हो, ये हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? विचिंते। विचिंते मीन्स विचार करके, विचार करके। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें साथियों वि उपसर्ग है और चिंत धातु है और लप प्रत्यय। वि उपसर्ग चिंत धातु और लप प्रत्यय, विचिंते, विचार कर। नेक्स्ट है गच्छन। क्वेश्चन नंबर 4, गच्छन। ये शब्द ध्यान से देखेंगे, गच्छन लिख दिया। नेक्स्ट लिखूंगा गच्छन तव, एंड देन नेक्स्ट गच्छन्ते। प्रत्यय कौन सा है? गम धातु है और सत्री प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय में लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग द्विवचन, पुल्लिंग बहुवचन। प्रश्न में केवल गच्छन दिया हुआ है, मैंने द्विवचन और बहुवचन और लिख दिया, जिससे हम जान सके कि यदि द्विवचन पूछ लिया जाए तो हम द्विवचन में भी बता सके कि इसमें सत्री प्रत्यय है, गम धातु सत्री प्रत्यय है और द्विवचन है। गम धातु सत्री प्रत्यय और बहुवचन है गच्छन, ठीक है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में होता है क्या? गच्छन्ति, नदी शब्द की तरह, गच्छन्त्यो और गच्छन्ते, नदी शब्द की तरह चलता है। इसमें भी हमें प्रश्न पूछा जाए कि गच्छन्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो हम बताएंगे गच्छन्ति में सत्री प्रत्यय है। गच्छन्त्यो, इसमें कौन सा प्रत्यय है? स्त्रीलिंग है, जैसे नदी नद्यो, तो उसी प्रकार से गच्छन्ति गच्छन्त्यो, तो सत्री प्रत्यय है, गम धातु सत्री प्रत्यय। गच्छन्ते है, गम धातु सत्री प्रत्यय, बहुवचन, ये ध्यान रखेंगे। और नपुंसकलिंग में देखिए, गच्छत, नपुंसकलिंग एक वचन, गच्छति द्विवचन और गच्छन्ति बहुवचन, बहुवचन गच्छन्ति। इस प्रकार से रूप चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे क्षम धन तीन प्रत्यय, क्षम धन तीन प्रत्यय, तीन प्रत्यय साथियों मति शब्द की तरह चलते हैं और इससे बने हुए शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्षम धातु है और तीन प्रत्यय, ये हमारा शब्द बना शांति। क्यों बना? क्योंकि जो क्षम है इसमें जो क्षय है
यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, उपदा में वृद्धि हो जाएगी और मैं का न हो जाएगा। उपदा का मतलब क्षय काक्षा और इस ने का मतलब ये न आधा और ती तीन प्रत्यय में ती शांति बन गया, शांति बन गया। नेक्स्ट है जैसे शयनम, यहां पर कौन सा प्रत्यय है? यहां पर साथियों सिंह धातु है और लुट प्रत्यय, ये शयनम है। सिंह धातु और लुट प्रत्यय से शयनम, ठीक है। नेक्स्ट है बोधमानम, देखिए मैं लिखता हूं बोधमानम, बोधमानम, इसमें क्या है? धातु बुद्ध धातु है और शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय बोधमान है। नेक्स्ट है आहरे, आहरे, आहरे में आ उपसर्ग है, धन री धातु और धन घय प्रत्यय, घय प्रत्यय, तो ये बना आहरे, आह हरे बना घय प्रत्यय। श्रीमती, श्रीमती में श्री शब्द है और मतुप प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है स्त्रीलिंग, ये हमें ध्यान रखना है। मतुप प्रत्यय और स्त्रीलिंग है श्री धातु, मतुप प्रत्यय स्त्रीलिंग और श्री धातु है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैसे हम बोलते हैं इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है भूत है और ऑप्शन में दे दिया, अब ये बनेगा कैसे? अस धन कत प्रत्यय पुल्लिंग, ये भूत शब्द बना, भूत है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं क्री धन तीन प्रत्यय, तो क्या शब्द बना ये? कृति, क्री धन तीन प्रत्यय कृति बना, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चात, पश्चात में दृश्य धातु है और सत्री प्रत्यय है, नपुंसकलिंग, दृश्य धातु सत्री प्रत्यय नपुंसकलिंग है, किसमें? पश्चात शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे भज धातु और धन तीन प्रत्यय, तो शब्द बनेगा जे का के हो जाता है साथी, और यहां पर केवल ती, तो जोड़ेंगे भय, तो क्या शब्द बन गया हमारा? भक्ति, भक्ति, भज धन तीन प्रत्यय से क्या बना? भक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे नद धन गीप प्रत्यय, गीप प्रत्यय का मतलब होता है बड़ी ई, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है गीप प्रत्यय, तो द में बड़ी ई जोड़ देंगे तो साथ ही बन जाएगा नदी, क्या बन जाएगा? नदी बन जाएगा। नेक्स्ट है जैसे त्यक्त है, त्यक्त शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा? साथियों इसमें प्रत्यय देखिए त्यज धातु है और कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय में क्या है? पुल्लिंग है, त्यज धातु कत प्रत्यय है और पुल्लिंग है। नेक्स्ट है नम, नम धातु है तुमन प्रत्यय है, किस प्रकार से हम जानेंगे कि नम धातु तुमन प्रत्यय? तो जो मैं है यहाँ पर हलंत में इसका न हो जाएगा और शब्द बनेगा हमारा नंतुम, नंतुम, नमस्कार करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे विहस्य, विहस्य साधारण सा शब्द है, वि उपसर्ग है साथियों, हस धातु है और लप प्रत्यय है, इसका मतलब होता है हंस करके, विहस्य हंस करके। नेक्स्ट है गोपय धन गीप प्रत्यय, गोपय धन गीप प्रत्यय, तो गीप का प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है गोपी, क्या बन जाएगा? गोपी बन जाएगा, तो स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और रह गए, वो दो क्वेश्चन और देखिए। मधुमती, मधुमती स्त्रीलिंग है साथियों, यहाँ पर मधु शब्द है
और मतुप प्रत्यय स्त्रीलिंग मतुप प्रत्यय। कैसे पता चला कि मतुप प्रत्यय शानिच प्रत्यय नहीं है? क्योंकि मतुप प्रत्यय में शब्द होता है साथी और शानिच प्रत्यय में धातु होती है, इसलिए हमें पता चलता है कि ये मतुप प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय में क्या होता है साथियों? जो च होता है हलंत्यम सूत्र से च का लोप हो जाता है, च का लोप हो जाता है और तस्य लोपे से इसको हटा दिया जाता है, तो हमारे पास में क्री धन त्रि बचा। तो साथियों इससे बना क्या? कर्ता शब्द बना, कर्ता शब्द बना। त्रि का मतलब होता है ता, कर्तरी ये किसकी तरह चलेगा? पितृ शब्द की तरह चलेगा, पितृ शब्द की तरह चलेगा, जैसे पिता पितरों की तरह। ठीक है, इस प्रकार से त्रिच प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।